जमा करके रखा हुआ धन, बटोर करके रखे हुए धन या किसी से लूट के रखा हुआ धन। अरे आपको पता है क्या धरती है? यह वही धरती है जो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, कितने पीढ़ियां गुजर गई। किसी ने अपना धन लेकर गया है क्या मेरे भाई? किसी ने नहीं लेके गया। क्या वजह है पता आपको? आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं, गलत कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। चाहे वो धंधा से हो, चाहे वो हक़्क़त से हो, चाहे जैसे भी हो। आपको पता है कि धरती एक-एक पाई चुकता करके लेकर के आपको जाने देगी। आप नंगे आए नंगे जाओगे, लेकिन फल आपको भोगना होगा। भले अपने पीढ़ियों के लिए आप जमा करके रख दीजिए, लेकिन दुःख तो आपको झेलना होगा ना। दुःख कौन झेलेगा? दुःख सिर्फ़ जो गलत किया वो झेलेगा। आज अगर आप 1 रुपया भी इस धरती पर किसी का गलत खाए हैं ना, 1 रुपया भी आप किसी का खाया है ना, याद रखिए उसका आपको कई गुना इस पे भरपाई करके जाना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप अभी भी उदाहरण इस धरती पे पड़े होंगे। कितने बूढ़े अभी खटिया पे पड़े होंगे, कितने अचार, कितने लाचार पड़े होंगे खटिया पर। आप उनसे पूछिए जा कर के कि उन्होंने क्या कर्म किया है। वे लोग मौत माँग रहे होंगे कि मौत आ जाए, लेकिन मौत उसे ना आएगी जिसकी इस धरती से चुकता हो गया होगा। अरे तू धरती में इतना खा चुका है ना दूसरों का, तू धरती का इतना अपमान कर चुका है ना, उसे तुझे तो भरपाई करके जाना होगा। वो तब तक उसके प्राण नहीं जाएँगे, तब तक उसकी ये देह त्याग नहीं करेगा आत्मा, जब तक कि इस धरती पर उसने जितने भी अन्याय किए हैं ना, उसने जितने भी गलत खाए हैं ना, उसने जितने भी लोगों को सताया है ना, उसकी पाई-पाई चुकता इस धरती पे वो नहीं करेगा, तब तक उसके प्राण को यमराज भी नहीं लेकर के जाएगा। क्योंकि वो परमपिता, वो हमारे परमपिता, वो वो हमारे सर्वश्रेष्ठ, वो हमारे जीवनदाता, वो तो एक शुद्ध है। उसे कोई अपवित्र कैसे कर सकता है? जब उसके तुम धाम जाओगे ना, जब उसके तुम शरण पे जा रहे हो ना, तो तुम्हारे एक-एक पाई में शुद्ध होना चाहिए। और इस धरती पे तू इतना अन्याय किया है ना, तो तू कैसे जा सकता है? इसीलिए वो परमपिता ने तुझे एक-एक पाई का चुकता करने के लिए इस धरती पे बना करके रखा है। जब तक इंसान की कर्म का एक-एक पाई चुकता नहीं हो जाता है ना, तब तक वो इस धरती से अपना देह नहीं त्यागेगा। उसे इसी धरती पे नर्क और इसी धरती पे स्वर्ग दोनों झेलने होंगे। यदि वो अच्छा कर्म किया होगा, तो खैर उसके कर्म ही बता देंगे कि अच्छा या बुरा है। लेकिन जिसने बुरा किया है ना, उसके धरती पर इतना बुरा स्थिति देख कर जाना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी भी उसे सीखना चाहिए कि क्या कर्म किया जो इतना बुढ़ा भोग रहा है, इतना बुढ़ा झेल रहा है। इसलिए कि परमपिता ने एक शुद्ध जीव है, परमपिता एक शुद्ध है। वो कभी किसी अशुद्ध के साथ नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें तपा करके, एक लोहा को जब तपता है ना, तो शुद्ध होता है। उसी तरह से इंसान जब जैसा कर्म करता है ना, उस कर्म का फल यहाँ भोगेगा, तो इस धरती से त्याग करके उस लोक में, उस परम पिता के शरण में जा सकता है। इसलिए इंसान को कभी किसी के बुरे, अगर आप किसी का भलाई नहीं कर सकते, तो किसी का बुराई भी मत करो। और